हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उनका जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के बाद फ्यूचर क्या होगा और क्या क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ओके, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के बाद ये 4 ईयर का कोर्स रहता है। ठीक है, ये 3 साल 3.5 साल का कोर्स रहता है। ये कोर्स करने के बाद जीएनएम के स्टूडेंट को क्या करना होता है अपने जॉब को लेने के लिए, और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को क्या करना होता है अपने जॉब को लेने के लिए, क्या क्या प्रोसेस करना होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फर्स्ट हम जीएनएम के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। जीएनएम का जो स्टूडेंट होता है, अपना जीएनएम पास आउट होने के बाद उसको अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, सो क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है 2 ईयर्स का। ओके, 2 ईयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैंडेटरी फॉर द अप्लाइंग गवर्नमेंट जॉब। ओके, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, फॉर अप्लाइंग गवर्नमेंट जॉब। ओके, बिफोर दिस यू आर नॉट एबल टू अप्लाई गवर्नमेंट जॉब। ओके, अगर आपने जीएनएम करी हुई है, डायरेक्टली आप चाहते हो कि ये अप्लाई करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपने जीएनएम करी हुई है, साथ में अगर आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो, देन आपके पास ऑप्शन 2 बचता है, जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये भी 2 ईयर्स का कोर्स होता है। इसके बाद भी आप सेम यहाँ अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो भी आपके फॉर्म मिलते आते हैं नर्सिंग के लिए, एज ए नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो भी फॉर्म आते हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास जीएनएम के बाद 2 ऑप्शन बचते हैं। इन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करने के बाद ही आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 50 बेड का होना चाहिए। कहीं भी आपको 50 बेड ऑफ हॉस्पिटल मांगता है। ठीक है, 50 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ से भी आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ओके, ये हो गया आपके जीएनएम की बात। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक आपका डिग्री कोर्स होता है, जबकि डिप्लोमा कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग के बाद भी अपॉर्चुनिटी आपको 2 ही मिलती है, या तो आप प्राइवेट जॉब कर लो। ठीक है, शुरू में प्राइवेट जॉब कर सकते हो जस्ट पास आउट होने के बाद। ये मैं बात कर रही हूँ जस्ट पास आउट होने के बाद। जैसे आपने मान लीजिए अभी आपने जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, अभी आप सोचते हो क्या करना है, तो आप जस्ट पास आउट होने के बाद भी आप प्राइवेट जॉब में एंटर कर सकते हो। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके एंटर करके अपने क्लिनिकल एज ए क्लिनिकल जॉब कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको क्लिनिकल जॉब नहीं करना है, देखो आपको ऑप्शन और बचता है नर्सिंग ट्यूटर्स का। ठीक है, एज ए नर्सिंग ट्यूटर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग करा सकते हो, ट्यूटर के पोस्ट पे। प्राइवेट की बात हो गई। ठीक है, 2 ऑप्शन बचते हैं, क्लिनिकल और नर्सिंग ट्यूटर की। ठीक, इसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई के लिए आफ्टर बीएससी नर्सिंग। ओके, बीएससी नर्सिंग के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जो भी आपके जो भी फॉर्म आते हैं, जैसे नॉर्सेट है। ठीक है, नॉर्सेट है, डीएसएसबी के आते रहते हैं, आरआरबी के भी, यूपीपीएससी के कई साल से भी आ रहे हैं, कई बार आ चुकी है। सीएचओ की तो आए दिन आते रहते हैं, काफ़ी टाइम सीएचओ के आते रहते हैं। ऐसे न जाने कितने ऐसे नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर के एप्लीकेशन फॉर्म में आते रहते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के। आप सब डायरेक्टली आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इसमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस सब के लिए एलिजिबल हो। ओके, ठीक, ये आता हो गया आपको, ये सारे आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पोस्ट मिलता है। एग्ज़ाम दो, आप उसमें क्वालिफाई हो, देन आफ्टर ये आप सारे प्रोसेस करके अपना ज्वाइनिंग ले सकते हो। ये तो हो गई बीएससी नर्सिंग के बाद आप प्राइवेट जो क्लिनिकल जॉब में करनी है, टीचिंग करनी है। अगर कोई बंदा है जिसको फर्दर स्टडी करनी है, आगे भी पढ़ना है, फर्दर स्टडी करनी है, तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है एमएससी नर्सिंग का। ओके, मास्टर इन नर्सिंग। ठीक है, मास्टर इन नर्सिंग
तो उसमें क्या है, ये भी 2 इयर्स का कोर्स है, 2 इयर्स का होता है। 2 इयर्स के कोर्स के बाद फिर आप चाहो तो आप प्राइवेट टीचिंग करा सकते हैं। प्राइवेट टीचिंग में डिफरेंट बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको नीड होती है प्राइवेट टीचिंग की, तो वहाँ पर प्राइवेट टीचिंग आप दे सकते हो। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की टीचिंग की करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचिंग के डिफरेंट टाइप के समय समय पे आपके वैकेंसी आती रहती हैं, आप वहाँ अप्लाई करके आप इसमें जॉब ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं करनी है, लेकिन आप ये गवर्नमेंट जॉब पे स्विच करके आप प्रिपरेशन करके अपने सारे में से कोई भी जॉब अपना लेके बैठो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि MSc करने के बाद भी ये वो टीचिंग का जॉब नहीं अप्लाई करके और आप अपना डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मास्टर डिग्री करने के बाद भी ये एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्लिनिकल जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपके GNM और बेसिक नर्सिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है, आपको कैसे कैसे आपको अपने को भी जो भी एप्लीकेशन आते हैं उसको कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन फल सकता है, क्राइटेरिया क्या हो गई। ठीक है, अब बात है अगर आप सेकेंड ईयर में हो, कोई भी BSc नर्सिंग का बच्चा है वो सेकेंड ईयर में है, ठीक है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और फोर्थ ईयर में है। मैं फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रही। फर्स्ट ईयर की बात इसलिए नहीं कर रही कि फर्स्ट ईयर का जो भी बच्चा होता है, जो भी स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर का इन्वायरमेंट समझने लग जाता है। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग कैसे करनी है, नर्सिंग का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये सब समझने में लग जाता है टाइम। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर सकते अपने फर्दर इन सब एग्ज़ाम के बारे में। उनको अपना कॉलेज का इन्वायरमेंट, अपना डिफरेंट नए नए सब्जेक्ट के इन्वायरमेंट को समझने में टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट ईयर वाले नहीं, हालांकि चाहे तो वो भी कर सकते हैं, माइंड सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ये सब बच्चे हैं, ज़रूर प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने स्टार्टिंग से बेस बना सकते हैं। फर्स्टली आप अगर चाहो तो आपको प्रिपरेशन करनी है अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कुछ नहीं, आपको जो आपकी एकेडमिक है, एकेडमिक कोई अपना स्ट्रॉन्ग करते जाइए। एकेडमिक के टाइम पे ही अपना एक स्ट्रॉन्ग सा अच्छा सा नोट्स बनाना शुरू करिए। आप टॉपिक वाइज जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाइए, साथ में एक छोटे से शॉर्ट नोट्स भी बनाओ जो कि आपको लगता है की पॉइंट्स हैं, उसको भी रख सकते हो, जो कि आप लास्ट में जब आप कभी फोर्थ ईयर में जाओगे, फोर्थ ईयर के बाद जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाओगे, कोई भी फॉर्म अप्लाई करोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपको उस सारे सब्जेक्ट्स की बहुत नीड होगी जो शॉर्ट नोट्स बना के रखा है। ठीक है, और साथ में आप कुछ टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है, बिल्कुल टाइम मिलेगा। आप अगर प्रायोरिटी रखोगे तो बिल्कुल टाइम मिलेगा, 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बहुत है शुरू के टाइम में, आप ले सकते हो। उससे क्या है कि आप अपना प्रिपरेशन को भी, अपना एकेडमिक करोगे और साथ में प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो PR यादव के बुक को। ठीक है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, जैसे मान लीजिए आपको सेकेंड ईयर में फार्मा पढ़नी है, फार्मा के क्वेश्चन, फार्मा अच्छे से पढ़ लिया आपने, कुछ क्वेश्चन फार्मा के आप करिए, जिससे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी वही आपका फोर्थ ईयर के बाद जब मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा कभी जॉब के लिए, तो उसमें भी आपका यही सारे सब्जेक्ट आने हैं, तो आप सेम कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। PR यादव, ठीक है, PR यादव के MCQ और एक आपका है थियरी बुक आती है, थियरी, पहले थियरी भी पढ़ सकते हैं, थियरी पढ़िए। थियरी आप अपना एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद, फिर से मैं कह रही हूँ, आपकी एकेडमिक कंप्लीट होने के बाद, जैसे आपने एक चैप्टर एकेडमिक पढ़ी है, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार रिमाइंड देखना चाहिए हमारे कंपटीशन में क्या क्या आता है, साथ में अगर उसको लेके चलना है तो आप एक बार PR यादव की थियरी देख सकते हो, पॉइंट वाइज लिखी हुई है, तो आप उसको देख के देन आप कुछ MCQ करिए। MCQ करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा नहीं जो मैं अपना एकेडमिक कर रहा हूँ सेम ट्रैक पे, हमें इसी ट्रैक पे होते हुए हमें अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे फोर्थ ईयर के बाद, तो भी हमारा सेम ट्रैक पे जा रहा है, तो आप उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आप अपने एकेडमिक के साथ साथ इसको भी कर सकते हो। ठीक है, मानते हैं टाइम नहीं मिलता है, आप सभी का एक्सक्यूज़ ये रहता है, मुझे बहुत सारे BSc नर्सिंग स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जो कि बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, क्लिनिकल ड्यूटी होती है, हमारे एकेडमिक्स होते हैं, फिर हम असाइनमेंट बहुत सारे मिलते हैं, फिर उसके बाद ये सब निकालना, तो टाइम नहीं मिलता है। बट हाँ, थोड़े बहुत टाइम निकाल के आप कर सकते हो, जिससे आपको आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है BSc नर्सिंग GNM स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, और ये सब आप होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।